बाबा मैंने वहां वीडियो देखी, मेरा तो दिल हिल गया। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तुम तो कह रहे थे बच्चा है वो। कैसा बच्चा? वो तो दरिंदा था, उसने पैसे मांगे थे, मैं तेने मना किया तो उसके ऊपर चाकू चला दिया उसने। इंसानियत नहीं रही किसी में। ये हो क्या रहा है? क्या चाहता था वो हमारे बच्चे से? क्या मालूम। हाँ, उमर पूछो मेरा बच्चा कैसा है? क्या हुआ है डॉक्टर साहब? ऑपरेशन कामयाब रहा, आपका बेटा ठीक है। अब शुक्र मेरे। ओह शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, चाकू को बहुत बुरी तरह घुमाया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जख्म गहरा नहीं था। किसी आम उज़ू को नुकसान नहीं पहुंचा। एनेस्थीसिया का असर खत्म होते ही हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पुलिस उसका बयान लेने के लिए इंतजार कर रही है। होश में आते ही बयान ले लीजिएगा। मेहरबानी आपकी। ये तो मेरा फर्ज है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्र। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी जान शुक्र है अल्लाह ने खैर कर दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। खुद को मत थकाओ, देखो ये मरहला गुजर गया। अल्लाह हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन। अब इजाजत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। ये क्या कह रहे हो उमर? अरे वो मेरा भी तो बेटा है। ज़ैनब तुम भी आराम कर लो। थैंक यू आसूदा साहिबा। अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया आसूदा साहिबा। अच्छी खबरों का इंतजार रहेगा इंशाअल्लाह। जब वो कमरे में मुंतकिल हो जाएगा मैं घर आ जाऊंगा। कौन से घर? बाद में बात करेंगे। दुआ बेटा, तुम्हारी नानी तो फिक्र में घुल गई होंगी, उनके पास चली जाओगी तुम क्या? मॉम, मैं तो चाहती हूँ कि आपको भी अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन नहीं। हाँ ज़ैनब, तुम बहुत थक गई हो, घर जाके आराम कर लो प्लीज। नहीं मेरी जान, मेरा दिल यहीं लगा रहेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो मेरी जान, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ ना घर। हाँ तुम निकल जाओ। अच्छा ठीक है। अंकल मैं आता हूँ आपके पास। शाबाश इस्लान, बहुत शुक्रिया बेटा। उमर अंकल अपना ख्याल रखिएगा और परेशान मत होइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हर मामले के पीछे इन्हीं का हाथ निकलता है। अम्मी ठीक कहती थी चची। अगर मेरे बेटे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं जानती हूँ कि इनको जवाब कैसे देना है। मुझे तो समझ नहीं आता अल्लाह इन्हें और कैसे दिखाए कि ज़ैनब साहिबा और उमर अंकल की शादी के खिलाफ है वो। एंड शादी के मौके पे इतना बड़ा हादसा हो गया और इन्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने तुमसे कहा था ना वो खैरियत से बाहर आएगा। शुक्र है अल्लाह का। ठीक हो ना तुम? शुक्र अल्लाह का। बहुत। नूर बेटा चलो, तुम भी इशल के साथ घर चली जाओ, यहाँ रश लगाने की जरूरत नहीं। मैं चची के साथ यहीं रहूंगी। नाला तुम जाओ, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप मुझे खबर देती रहिएगा। अच्छा लैला चची, मैं महते के लिए दुआ करती रहूंगी। शुक्रिया नाइला, अब तुम जाओ। उमर महते जल्द ठीक हो जाएगा। शुक्रिया इशल। शुक्रिया इशल। उमर अंकल सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नाइला, ये सब और कितनी देर चलेगा? क्या मतलब? हमारी बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हारे इस रवैये से मुझे बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, नूर और मुस्तफा का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है मैं समझती हूँ। वो अपनी अम्मी की वजह से मुझसे नाराज है, मगर हमारे दरमियान कोई खराब होने जैसी बात ही नहीं है। देखो, मेरी सास मेरी माँ की तरह थी और मैं उनके साथ बेवफाई कभी नहीं करूँगी। मैंने भी कोई बेवफाई नहीं की है नाइला। और वैसे भी हमेशा हम औरतों को ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता है?
नूर जो रवैया मेरे साथ रखती है, क्या वो अपने बाबा के साथ भी ऐसा ही करती उनके है? साथ भी वैसा ही रवैया है। ठीक है, मैं भी ये तवक्को नहीं रखती कि एकदम सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं चाहती हूँ कि जब हम अकेले मिले तो तुम मेरी नीयत जान लो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि फायदा होगा। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारा शुक्रिया ईशा। यानी तुम कहना चाहती हो कि हम दोनों बहनों की तरह हो जाए? क्या? बहनों की तरह, दुनिया और आखिरत में साथ निभाने वाली। सच कहूँ तो तुम बहुत प्यारी हो नायला। वाकई उस घर में तुम्हारी किसी को कदर नहीं है। अगर मैं होती तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाती। मुस्तफा को तुम जैसी कभी नहीं मिलेगी।